जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक और वीर नारियों की समस्या का अंत तुरंत। यानी दिल्ली में एक वेटरन सेल जिसके कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, चाहे पीसीडीए की है, चाहे रिकॉर्ड्स की है, पे की है, पेंशन की, और कोई भी समस्या है, उसका निदान तुरंत होगा। इस व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरी बात कहता हूं, डीए 50%, तो बेसिक पेंशन में होगी बढ़ोतरी और बेसिक पे में भी होगी बढ़ोतरी। यह है वेतन आयोग की सिफारिश। इसके ऊपर एक आर्टिकल है, उसके बारे में करूंगा। और बात करूंगा अब भाई किन्नर भाई भी फौज में हमारा देंगे साथ। बड़ा बदलाव, अग्निवीर के बाद अब किन्नर वीर भी सेना में आपको दिखाई देंगे। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे कि मैंने पहला एक लेटर है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने। सेना से सेवा मुक्त हुए सैनिकों एवं परिवार सैनिक भोगियों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली में भारतीय सेना के दिग्गजों निर्देशालय यानी एमओडी ने एक वीरांगना सेवा केंद्र की स्थापना की है, जिसमें 6 वीरांगना जो वाइफ हैं और 2 मृत सैनिकों की पत्नियां भी और सैनिक कार्यरत हैं वहां पर। आप समझ सकते हो कि वहां पर जो वीर नारी भी हैं और हमारे सोल्जर भी हैं, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर स्टैब्लिश किया गया है। इसलिए जिन लोगों को रिकॉर्ड ऑफिस, पेंशन, सीएसडी, ईसीएचएस से संबंधित समस्या है, वे इस केंद्र पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। ये आपको एक टोकन नंबर देंगे, फिर वे आपकी समस्या को हल करने के लिए आपके रिकॉर्ड, आपकी पीएसडीए जहां भी वहां भेजते हैं, आपको फोन और एसएमएस के माध्यम से विवरण के बारे में सूचित करते हैं। यह केवल सेना से छुट्टी पाने वालों के लिए, यानी जो रिटायरीज हैं, वीर नारी हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक केंद्र बनाया गया है। इसके नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, नंबर नोट कर सकते हो। और ये लेटर भी आपको सैनिक जीवन पेज पे मिल जाएगा, जैसा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो पारिवारिक पेंशन भोगी है यानी फैमिली पेंशन है, उनके लिए फोन नंबर है 011-2566-4100। दोबारा सुने, 011-2566-4100। व्हाट्सएप करना है तो 9910964067, यानी 9910964067। मेल करना है तो diav.vsk@nic.in पे आप मेल कर सकते हो, कोई भी शिकायत है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए फोन नंबर है 011-2566-4100, यानी सेम नंबर है। व्हाट्सएप नंबर चेंज है, व्हाट्सएप करते हो तो इनका है 9910610866, 9910610866। और ईमेल है veteranCell.army@nic और निक। यह केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक कार्य करता है। रविवार को सार्वजनिक छुट्टियों पर काम नहीं करता है, यानी संडे को कॉल नहीं लगेगा, बाकी 9:30 से शाम के 5 बजे तक। नोट, यह केंद्र दिल्ली में स्थित है, तो आप अपनी समस्या केवल हिंदी में ही बात कर सकते हो। और ये कर्नल साहब का साइन है, आप ये देख सकते हो। ये अच्छी सौगात है, ये नंबर बिल्कुल लगता है, हमने ट्राई किया हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि एक और है कि यदि आप बात हो रही है कि 50% डीए, 8वां वेतन आयोग और जवानों को क्या फायदा, केंद्रीय कर्मचारियों को क्या फायदा और इसकी क्या पहल हो रही है, इसके बारे में। 7वां वेतन आयोग अगले साल महंगाई भत्ते की दर 50% से अधिक हो सकती है। सरकार से 8वीं सीपीसी निर्धारित करने का आग्रह किया गया। 8वां वेतन आयोग एस्टेब्लिश करें, क्योंकि 50% 1 जनवरी को जो अभी आंकड़े उससे सुनिश्चित हो चुका है। अभी है रेलवे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसाइटी ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1 जनवरी 2024 से 8वां वेतन आयोग स्थापित करने का आग्रह किया, क्योंकि महंगाई भत्ता और महंगाई दर बढ़ने की उम्मीद है, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं। और अगले वर्ष 50% से ऊपर की वृद्धि होगी। और इसमें पूरी तरीके से कहा गया है कि 7वां वेतन आयोग पिछले 3 केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिश के अनुसार भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब डीए डीआर मूलभूत वेतन से 50% अधिक या तक पहुंच जाए। यानी ये बिल्कुल 3 पे कमीशन, आप समझ सकते हो, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी।
कि 10 साल का इंतजार किए बगैर जब आपका डीए डीआर 50% होता है तो आपको बेसिक पे और बेसिक पेंशन को पुनः निर्धारण करना चाहिए। ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है। अब इसके लिए क्या हो रहा है, वित्त मंत्रालय को एक दिए गए ज्ञापन में उन कारणों को साझा किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए एक नया वेतन आयोग क्यों आवश्यक है। ज्ञापन में कहा गया कि यह जानने के लिए देख सकते हो, उन्होंने कहा है कि 10 साल से लंबे अंतराल के कारण सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी पिछले 70 वर्षों से वित्तीय खातों का सामना कर रहे हैं, वित्तीय खामियां, क्योंकि 10 साल इंतजार करना पड़ता है। स्पष्टीकरण के अनुसार 7वां वेतन आयोग ने फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी और उन्होंने इसके आदेश में कहा गया था कि इसका भुगतान 1/1/2016 से किया जाए। बाद में तारीखों की और ये कहा गया था कि ये जरूरी नहीं कि 10 साल इंतजार किया जाना चाहिए। और जैसा कि हम मानते हैं कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 26,000 की बजाय 18,000 तय किया गया था। फिटमेंट फैक्टर 3.15 की बजाय 2.57 गलती से प्रस्तावित किया गया था, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। यानी सबकी पे पहले से कम हो गई है, सबकी पेंशन पहले से कम हुई है। ये बिल्कुल बात सत्य है, जो कि फौजी आप देख सकते हो, सिपाही से सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन सबकी पेंशन कम क्यों हुई है, मूल कारण है। इससे पहले 5वां 6वां वेतन आयोग को 10 साल के मापदंड से अलग करने और उस तारीख से जोड़ने की सिफारिश की थी जिसमें डीए डीआर 50% के ऊपर बढ़ता है। और उन्होंने ये भी कहा था आप 10 साल का इंतजार न करें, जैसे ही आपका डीए 50% है आपको पे और पेंशन संशोधन कर देनी चाहिए। पिछले 3 केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिश के अनुसार भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब डीए मूल वेतन 50% से अधिक हो जाए। मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना में संशोधन की आवश्यकता है। ज्ञापन में कहा गया है कि जनवरी 2024 से डीए डीआर 50% या उससे अधिक होने का अनुमान है। तदनुसार जनवरी 2024 से वेतन और भत्ते पेंशन को संशोधित करने की आवश्यकता है। जबरदस्त पहले कि जैसे ही आपका डीए डीआर 50% हो गया, आप अपने पेंशन और पे और पेंशन को रिवाइज कर सकते हो, ये जरूरी है। ये 3 पिछले वेतन आयोग सिफारिश कर चुके थे। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को के साथ एक बड़ा अन्याय था, जो उनकी वास्तविक आय में लगातार गिरावट के कारण हुआ। महंगाई भत्ते महंगाई राहत न तो मुद्रास्फीति के खिलाफ अपेक्षित राहत प्रदान करते, न ही देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं। ज्ञापन में कहा गया 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2024 से ज्ञापन में कहा गया है कि रिपोर्टों के अनुसार 2 साल पे इस पर काम करना पड़ता है और इसके लिए ये जरूरी है कि 1/1/2024 से एक अंतिम राहत दी जाए जो जीडीपी के साथ सापेक्षता के कारण नुकसान हो रहा है। और उन्होंने सरकार क्या कहती है, पिछले केंद्र सरकार ने कहा था कि दूसरे वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था 8वां वेतन आयोग का गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और न्यूनतम डीए दर वाले 40 है। उन्होंने कहा है जैसे ही आपका डीए 50% होगा उस पर सरकार को सोच सकती है। यानी ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है जिसमें एक एक चीज एक एक पहलू को अच्छे से कवर किया गया है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अब मुझे लग रहा है सरकार आम चुनाव से पहले कोई ना कोई धमाका करेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये जो जनवरी में हमारा डीए 50% होगा और उसका जो आंकड़े निकलते हैं वो फरवरी और मार्च में स्पष्ट हो जाते हैं और उसी टाइम चुनाव होगा। तो ये आप देख लेना, नोट कर लेना कि 8वां वेतन आयोग को सिफारिश न करते हुए इसी 50% डीए को और कुछ फैक्टर मिला करके ये आपकी बेसिक पे और पेंशन में संशोधन करेंगे। इसका चुनाव फायदा मिलेगा सीधा सीधा, क्योंकि ऐसी रिकमेंडेशन है। ये पक्की बात है, आप गांठ बांध लेना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे कि दोस्तों सेना में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा ऐसा बदलाव जो आप उछल जाओगे, चौंक जाओगे। आप चौंक सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी भगवान की संरचना है कि किसी को मेल बनाया, किसी को फीमेल बनाया, किसी को ट्रांसजेंडर बनाया, यानी किसी को आदमी बनाया, किसी को पुरुष बनाया और किसी को बीच का छोड़ दिया, यानी तीसरी एक लिंग है, आप समझ सकते हो। तो भारतीय सशस्त्र बल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। मतलब एक ये खबर निकली है, जैसे हमने कल शाम को डाला था। उन्होंने कहा अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में हवाला देते हुए कहा था कि 2019 को संसद की राज्यसभा में पारित किया गया था। अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगेगी।
जिसमें समान शिक्षा, समान रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, जनता के लिए उपलब्ध वस्तुओं, सुविधाओं, अवसरों, कोई भी आनंद या आंदोलन के अधिकार, सब कुछ उन्हें मिलेंगे। यानी सब कुछ मिलेंगे तो सेना में भर्ती का दरवाजा। बात ठीक है, समान रूप से आप दे सकते हो, लेकिन सेना में ही क्यों प्रयोग? मेरा सवाल है, सेना की ही क्यों आप इस तरीके के प्रयोग सेना से शुरू करते? आप पुलिस में क्यों नहीं भर्ती करते? पैरामिलिट्री और कहीं भर्ती करो, सिविल में भर्ती करो, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उन्हें बस ड्राइवर लगाओ, कंडक्टर लगाओ, और कहीं उनकी सेवा दे सकते हो, उनका भला करना। लेकिन सेना के अंदर ही सबकी नजर क्यों रहती है? आखिर ये कौन सी नजर है जिसने पहले तो इसमें अग्निवीर डालने की बड़ा जल्दबाजी में डाले, अब इस तरीके की ये रिपोर्ट्स आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा भूमिकाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारतीय सशस्त्र बल उनके लिए संभावित रोजगार के अवसरों और उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं पर विचार कर रहा है। इसके लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त समूह का नेतृत्व चिकित्सा बल सशस्त्र एएमसी का कोई महानिर्देशालय कर रहा है, और इसमें कहा गया है कि उनकी अर्जुन जनरल शाखा से प्राप्त है कि उनकी किस तरह ट्रेनिंग होगी, किस तरह उनकी पोस्टिंग होगी, कहाँ उन्हें रियायत दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, तमाम चीज़ों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यानी सेना के अंदर आपको एक बड़ा अजीब बदलाव जो देखने को मिलेगा। मैंने कल डाला था, आज मेरा फिर मन किया कि नहीं, हम इस न्यूज़ को आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी टिप्पणी जानना बेहद जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।